अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने दफातर और घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, आज मंडे है और आपको पता है कि मंडे से जो है हम अपने पूरे वीक का आगाज़ करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पूरा वीक जो है वो बहुत अच्छा गुजरे और उसकी प्लानिंग भी करते हैं। लिहाजा आज प्रोग्राम में अगर बात करें तो हम 3 से 4 वो टॉपिक्स आपके सामने रखेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी का बड़ा इम्पॉर्टेंट समझ लें के साथ है, उसके साथ आपका वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्राइसिस जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ख़ास तौर पे वीपीएन वो भी अब इफेक्टिव हो गया है, वो भी जो है जद में आ गया है कि किसी तरीके से आप जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एप्लीकेशंस की बंदिश है और कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, तो उस वजह से लोगों को क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। और ये क्राइसिस कब तक जारी रहेगा, ये वीपीएन के इश्यूज़ क्यों हैं, इंटरनेट स्लो क्यों हैं, पिक्चर्स वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे वो नहीं हो पा रही, उसमें कन्फ्यूजन है, उसमें डिस्टर्बेंस है, इस पे आज प्रोग्राम पे बात की जाएगी। फिर नाज़रीन हम बात करेंगे कि माशरे में हुकूकुल इबाद की अहमियत क्या है, कि किस तरीके से आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बआसानी कर भी देते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है आपकी अमली ज़िंदगी में। और फिर आप डेफिनेटली अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं और इस्लाम से आपका ताल्लुक़ है और शरई मामलात हैं तो उसमें आप देखें कि हुकूकुल इबाद की अहमियत कितनी है। आज प्रोग्राम में उस पर बात की जाएगी। फिर आप बात करेंगे आपसे बदलते हुए मौसम की। कराची में कुछ ये महसूस होने लगा है कि अब सर्दियों की आमद हो चुकी है। ख़ास तौर पे इसका एहसास आपको सुबह सवेरे होता है और रात के आधे पहर होता है। अगर आप रात में निकलें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सर्दी जो है वो आना शुरू हो गई है। लिहाजा कोयटा और दीगर बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी बिलखुसूस बात की जाएगी, फिर उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। आखिर में नाज़रीन हम बात करेंगे कि पाकिस्तान रेलवे का जो मुनाफा है पिछले 5 महीनों का वो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हुआ है और 33 बिलियन रुपीस जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसमें मिले हैं और इस तरह से जो रेलवे है उसको हम स्टेबल होता हुआ देख रहे हैं। ये 3 से 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसका सलूशन निकाला जा सकता है, ख़ासतौर पे इंटरनेट क्राइसिस का, और कैसे हम अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगियों में या फिर आप माशरे में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन्हीं इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में इंटरनेट का जो बहरान जारी है इसकी वजूहात क्या है और कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और इसका सलूशन हम क्या निकाल सकते हैं। और बिलखुसूस एप्लीकेशंस की बंदिश है, एप्लीकेशंस कुछ चल रही हैं और कुछ नहीं चल रही हैं और जो वीपीएन है उसका बड़ा अहम किरदार है। अब वीपीएन को भी ब्लॉक कर दिया गया है, वो भी काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में हमारे मुल्क की जो पीटीए की पॉलिसी है उसको देख लेंगे, फिर किस तरफ हमने जाना है, क्योंकि फ्रीलांसर्स का बड़ा नुकसान हो रहा है और जो लोग इंटरनेट के लिए काम कर रहे हैं या जिनका काम का इन्हिसार ही इंटरनेट है उनके लिए इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन है। और हमें भी रिपोर्ट्स हो रहा है कि लोगों को अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात से भी हम आगे निकल चुके हैं कि इस वक्त जो है हम एक शदीद बहरान देख रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तुफैल अहमद ख़ान ने, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के। तुफैल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सुहेल भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। लाइकवाइज थैंक यू तुफैल साहब। सर 6 महीने हो चुके हैं, इंटरनेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, इस वक्त लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पे जो आईटी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, फ्रीलांसर्स परेशान हैं, जो यूथ और जो ख़ास तौर पे प्रोफेशनल्स हैं जो इंटरनेट पे बैठकर सारा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जिनकी जॉब्स हाइब्रिड मोड पे हैं, रिमोट मोड पे हैं, उनके लिए अब इतनी मुश्किलात है कि उनको फारिग किया जा रहा है नौकरियों से। और ख़ास तौर पे जो एमएनसीज कंपनीज़ हैं उनके भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, लिहाजा यहाँ से भी एक बड़ा चंक डाइवर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी तरजीहात क्या होंगी, किस तरीके से हम मामलात को आगे लेके जा सकते हैं? देखें, बिल्कुल ये तो आपने बताया कि न सिर्फ ये हमारा फ्रीलांसर्स का ही नहीं बल्कि चाहे वो स्टार्टअप्स हों, चाहे वो जो पार्ट टाइम काम करने वाले लोग हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं,
जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, ई कॉमर्स का काम करने वाले हैं, वो सब अफेक्टेड होते हैं क्योंकि इन सब का दारोमदार जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू होता है उनका। और इंटरनेट जो है कंटिन्यूसली अभी भी जो है वो वॉइस नोट्स नहीं जा रहे, आपके मोबाइल डेटा भी सही नहीं चल रहा, तो उन सब का जो दारोमदार है वो इंटरनेट पे ही होता है और उससे जाहिर सी बात है सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो हो ही नहीं पा रही उस पर। अच्छा, ये गवर्नमेंट कह रही है कि हुकूमत वीपीएन रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी की मंजूरी दे रही है। सर मुझे थोड़ा वीपीएन का बताएंगे कि हमने कभी माजी में नहीं देखा। वीपीएन का एक्चुअली काम ही बाईपास करना है और वीपीएन को भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि हमारा अपना लाहे अमल क्या है, हम कैसे इस तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं, डेफिनेटली वो भी कर रहे हैं, और फिर थोड़ा सा हम ये भी देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्हिसार हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से नुकसान हो रहा है? देखिए, इसमें ये इश्यूज जब नहीं थे तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो है इस पे काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने वाइट लिस्टिंग वीपीएन की। हमारे साथ ही हमने भी मीटिंग की थी, पाशा ने भी मीटिंग की और उन्होंने कहा था कि वाइट लिस्टिंग करवाएं आप आईपीस की ताकि ये इश्यूज ना आए, और उन्होंने इस पर बहुत काम किया, अवेयरनेस भी फैलाई। हमने खुद भी प्रेस रिलीज भी एक जारी की थी और पाशा ने भी प्रेस रिलीज जारी की, जो आईटी कंपनीज की एसोसिएशन है और जो फ्रीलांसर्स की हमारी एसोसिएशन है। हम लोगों ने मिल के इस पे काम किया और पीटीए ने इस पे बहुत काम किया वाइट लिस्टिंग पे, बट वो अभी सिलसिला जारी है। और जो उसकी आपने एक डेट देखी थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई थी कि जी 30 नवंबर को सारी वीपीएन या आईपीएस ब्लॉक हो जाएंगी, तो वो भी अब एक्सटेंड हो गई है, वो अभी आगे चली गई है फर्दर, तो उस पर भी काम है। तो पीटीए तो उस पर देखें काम कर रहा है और वो अवेयरनेस भी फैला रहा है। बट देखें, असल मैं दोबारा उसी चीज़ पर आऊँगा कि पूरे पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ, इस वक्त जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2024 की एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो हमारे साथ उन्होंने रिसर्च की थी, 23 लाख फ्रीलांसर हैं और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ही होंगे, और 23 लाख तो फ्रीलांसर ही हैं। फिर आईटी कंपनीज, फिर आपका आईटी एक्सपोर्ट का टारगेट, फिर जैसे आपने बताया कंपनीज के लोग जो कि पार्ट टाइम काम करते हैं, फिर वो लोग जिनका दारोमदार ही किसी ना किसी तरह से इंटरनेट पे, जैसे डिलीवरी बॉयज़, कैब राइडर्स। अब ये सारे जब इंटरनेट स्लो होगा या इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू होगा, आप समझें कि उसमें से अच्छे खासे लोग बेरोज़गार होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके मुल्क में बेरोज़गारी का इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अब इंटरनेट जब नीचे जाएगा तो आप समझे बेरोज़गारी बढ़ेगी, फ्रीलांसिंग भी नीचे जाएगी। आप सोचें आईटी जो आपकी एक्सपोर्ट्स है वो भी नीचे जाएगी जब इंटरनेट नीचे जाएगा। तो हमें इंटरनेट फ्रेंडली पॉलिसी, वीपीएन फ्रेंडली पॉलिसी, हमें इस तरह की फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। भले नेशनल सिक्योरिटी अगर आप समझते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ पे हो रही है, आप उस पर काम करें, हम आपके साथ हैं, मीडिया भी आपके साथ है, एसोसिएशंस भी आपके साथ हैं। अगर किसी भी इदारे को ऐसा लगता है कि जी जो नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है किसी एक्ट को लेके, किसी आईपी को लेके, वीपीएन की पॉलिसी को लेके, आप उस पर काम करें। बट आप बिजनेस एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको आप नहीं रोक सकते, वो इंटरनेट से चलती है। और इंटरनेट जो है वो अगर आपका सही चलेगा जैसे पहले था और उसमें कोई जो है ना हिंड्रेंस नहीं आएगी, तो ही सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी, अदरवाइज हर चीज़ नीचे जाएगी। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल कंसर्न हम सबको भी होने चाहिए। हम भी शहरी हैं और दिफाई मामलात में हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तो हम उस मेथड या एप्लीकेशन पर काम क्यों नहीं कर लेते जिस तरह से चाइनीज़ ने अपना एक काम किया और व्हाट्सएप की जगह वो वीचैट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अगर आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो उसमें कोई एप्लीकेशंस बना लीजिए, लेकिन फिल वक्त इसमें टाइम लगेगा, 4-6 महीने की ये बात है, ये रातों रात तो नहीं हो सकता। इस वक्त फौरी मसाइल का हल क्या निकल सकता है? फिर एक नुक्ता ये है तुफैल साहब कि यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो हम देख रहे हैं, उसकी स्पीड बेशक कम हुई है लेकिन वो चल रही है। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर हम कोई किसी को वीडियो भेज रहे हैं, क्योंकि वीडियोस भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है, तस्वीर भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है, फिर अब आपके बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर होने में ताख़ीर कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ है ये कि दूसरी एप्लीकेशंस की बात करें, वहाँ पर भी इंटरनेट की स्पीड स्लो है जो सपोर्ट नहीं कर रहा। वैसे ही हमारे इंटरनेट को अगर इंटरनेशनल क्राइटेरिया से कंपेयर करें तो 3G के हमें या 4G के वो सर्विसेज नहीं मिलते, उससे बहुत नीचे हैं हम। हमारी टेली कम्युनिकेशंस भी इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का वो हसूल नहीं है जो दीगर ममालिक में है। तो ऐसे में अब जो क्राइसिस है इससे फौरी कैसे निकला जा सकता है? नेशनल कंसर्न्स के लिए भी बैठने को तैयार हैं, तमाम तर चीज़ें करने को तैयार हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा।
हंगामी बुनियाद पर क्या हो सकता है सर? देखिए, आपने जो चाइना की एग्जांपल दी, तो देखिए पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है और पाकिस्तान में, चाइना में जो वी चैट या जो और चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें बैन भी हैं। और फिर आप दुबई देखें तो आप दुबई में व्हाट्सएप की कॉल नहीं कर सकते, आप दुबई में व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बैन है। फिर वहाँ सोशल मीडिया पॉलिसीज़ भी हैं। तो पाकिस्तान एक अलग चीज़ है, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट अभी नहीं कर सकते। हाँ, जो आपने सोल्यूशन की बात की, मैं समझता हूँ जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको चाहिए कि वीपीएन की कंपनीज बनाएं जल्द से जल्द, ठीक है, या इस तरह की वीपीएन की जो कंपनीज हैं उनको लेकर आए। फिर देखिए, मैं तो एक टेक्निकल बंदा नहीं हूं, बट मैं समझता हूँ एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए। और मैं पहले भी बारहा मीडिया पे बताता हुआ आया हूं, मैंने रिक्वेस्ट भी की है गवर्नमेंट से भी, पीटीए से भी, कि इंटरनेट पे एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जिसमें हमारा इदारा, पाशा, पीटीए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और जो इदारे हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, टेली कम्युनिकेशन के लोग, वो सारे उस टास्क फोर्स में। और जब भी इंटरनेट का पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कोई भी इशू आए तो वो टास्क फोर्स आके बयान दे, बताए लोगों को कि कब ठीक होगा, क्या इशू चल रहा है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर का इशू हो, चाहे वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हो, चाहे वो मोबाइल डेटा का इशू हो, तो वो टास्क फोर्स आके बताए। इससे एक तो इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी कि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जरिए माश है, ये इससे हम कमा रहे हैं, इससे हम फ्रीलांसिंग को दुनिया में चौथे नंबर पर लेकर आए हैं, इससे हम आईटी एक्सपोर्ट्स अभी बढ़ाई है हमने रिसेंटली। और नो डाउट देखें, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, तभी आईटी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी है, फ्रीलांसिंग भी चौथे नंबर पर आई है। बट इंटरनेट के बगैर हम काम नहीं कर सकते। तो जैसे आपने देखा था कोविड के अंदर, हमने टास्क फोर्स बनाया था, वो आके बयान देते थे मीडिया पे, और वो पूरी टास्क फोर्स जो है रन करती थी पाकिस्तान में वैक्सीनेशन को, कार्ड्स को और दूसरी चीज़ों को, कि कहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी। तो उसी तरह से इंटरनेट का जहाँ इतनी अहमियत है उसकी, और 23 लाख फ्रीलांसर ही सिर्फ उसमें काम कर रहे हैं, और रोज़ाना हम चाहते हैं कि हमारा इदारा फ्रीलांसिंग को और बढ़ाए। तो इसके लिए आपको इंटरनेट पे एक टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी जो इसका बाकायदगी से रोजाना जायजा ले, मीटिंग्स करे, और जब भी कोई इशू आए तो वो टास्क फोर्स आके बयान दे सबसे पहले हमारे साथ कि ये इशू आया है और इसको ऐसे रिजॉल्व कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि इमीडिएट सॉल्यूशंस भी वो टास्क फोर्स बनाए, ताकि कोई अकेला इदारा कोई बयान दे रहा है तो पता चला वो टेक्निकली एप्लीकेबल ही नहीं है, उसका लाइसेंस का कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो इसीलिए अगर वो टास्क फोर्स बयान देगा, इमीडिएट सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करेगा, तो उससे लोगों के मसाइल हल होंगे। वेरी राइट। अच्छा तुफैल साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे आप बता दें कि वीपीएन का रोल क्या है। अगर आप और हम, या आप, आई डोंट नो कि जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आम सारिफ है उसका पर्पस ये होता है कि कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही या किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट की बंदिश की हुई है तो उसको बाईपास करने के लिए वीपीएन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वीपीएन यूज़ करने के क्या तरीक़ेकार हैं, इसका क्या मकसद होता है, और दूसरा, क्या वीपीएन इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इसके लिए हमें टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी? नहीं, देखिए, वीपीएन के लिए टास्क फोर्स नहीं, टास्क फोर्स मैंने दोबारा जिक्र इसका करूंगा इंटरनेट के लिए, क्योंकि इस वक्त मैं भी आपके साथ इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपसे जो चैनल्स हैं वो पूरी दुनिया में लोगों को गेस्ट लेते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो हम सब के लिए, सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए नहीं, इंटरनेट की बहुत अहमियत है और हमारे मुल्क में इंटरनेट के इश्यूज चलते रहते हैं। तो हमें इसका टास्क फोर्स बनाना चाहिए। वीपीएन के हवाले से हमें वीपीएन फ्रेंडली पॉलिसी बनानी चाहिए। और जो सर्कुलर आया था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, तो मैं समझता हूँ उसको मैं इस चीज़ पे फेवर करूंगा कि देखें, अगर नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो उसमें चीजें लिखी हुई थी, तो आप उस पर काम करें, बट वीपीएन फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं जो कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कॉल सेंटर्स हो। और एक आपने बताया, देखिए पूरी दुनिया में वीपीएन, इलीगल वीपीएन इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। दुबई के अंदर 2 मिलियन दिरहम का फाइन है इस पे, और सऊदीया के अंदर 5 लाख रियाल का फाइन है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में ये पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान में एक थोड़ा सा इसका ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी वीपीएन फ्री बस उठाए और कोई भी वेबसाइट खोलनी है वो खुल जाएगी, कोई भी ऐप खोलनी है खुल जाएगी, गवर्नमेंट कोई चीज़ मना कर रही है देखने के लिए वो भी आप देख लोगे। तो ये लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल बहुत लोग कर रहे हैं, स्पेशली आईटी कंपनीज, स्पेशली वो लोग जिनको इसका इस्तेमाल करना है। और वीपीएन के थ्रू उनका जो है दारो मदार है, क्योंकि वो दूसरी कंपनीज के साथ जो है जुड़ते हैं वीपीएन के थ्रू जाके, उन कंपनीज के अंदर उनको अलाउ ही नहीं होता
अगर वो वीपीएन का इस्तेमाल ना करें तो उस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। तो वीपीएन का पॉजिटिव इस्तेमाल जो आईटी कंपनीज कर रही हैं, जो फ्रीलांसर्स कर रहे हैं, जो और इदारे कर रहे हैं, उसके लिए हमें वीपीएन फ्रेंडली पॉलिसी कंप्लायंस के तहत बनानी चाहिए, जो कि इदारे उसको अप्रूव्ड करें कि हाँ। और इलीगल वीपीएन बिल्कुल बैन होने चाहिए, जो कि गलत इस्तेमाल, देखें ना, आपके साथ अगर कोई फ्रॉड करता है और वो वीपीएन का इस्तेमाल करके इस तरह की चीजें कर रहा है, तो वो आप और मैं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी नोटिस हुई है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अच्छा है, गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पे काम कर रही है और डेफिनेटली इससे पाकिस्तान के इमेज और पाकिस्तान के जो दीगर मामलात हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, हर स्टेट ये चाहेगी कि उसको प्रोटेक्ट करे और उसके दिफा को बेहतर से बेहतर कर सके। सर, पाकिस्तान से बाहर जो चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट के थ्रू, और वहाँ हम कैसे उसको देख सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई फ्रॉड बाहर हो रहा है, कोई स्कैम बाहर हो रहा है और उसको इंटीग्रेट पाकिस्तान में किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनेगा? फिर आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया एआई पे आ चुकी है, इंटरनेट पे आ चुकी है। हमें वहाँ पर बैठना पड़ेगा और वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर तरह से, टाइम भी और एक मॉनेटरी कॉस्ट भी। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीका का मैकेनिज्म हम कंट्रोल कर सकते हैं आउटसाइड द पाकिस्तान और जो उसको सपोर्ट करता है इनसाइड द पाकिस्तान? देखिए, वही देखिए, वीपीएन और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, और इस पे मैं टेक्निकलिटीज पे तो नहीं जाऊंगा, बट मैं यही कहूंगा कि वो टास्क फोर्स डिफाइन करेंगी ये सारी चीजें। क्यों, देखें, आप तो अपने मुल्क की चीजें कंट्रोल करेंगे जो आपके हाथ में, तो उसके तहत जो है ना, आप समझें कि ये वीपीएन फ्रेंडली पॉलिसी बनेगी, ये सारी चीजें बनेंगी, वो टास्क फोर्स डिसाइड करेगी कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और उसके तहत चलेगी। देखें, इसमें जो सर्कुलर हमारे पास रिसेंटली आया है, उस सर्कुलर में उन्होंने इसी चीज़ों का जिक्र किया है कि उन्होंने कुछ चीज़ें एड्रेस की हैं, कुछ चीज़ें विटनेस की हैं, जिसकी वजह से वो ये चाह रहे थे ये इकदाम लेना, जो उन्होंने अब देखें आगे कर दिया। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि अभी 30 नवंबर की डेट थी, आज 2 दिसंबर है, और इसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी बड़ा काम किया है। तो वो आगे जा रहा है, बट हमें स्टडी करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को भी और डेवलप्ड कंट्रीज को भी, और उनकी पॉलिसीज को कि वो किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं सब चीज़ों को, और वहाँ पे क्या है, और फिर यहाँ पे वो जो टास्क फोर्स का मैंने आपको जिक्र किया, फिर वो उसका जो है ना वो एग्जीक्यूशन करेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच तुफैल अहमद खान साहब, आपके वक्त का, आपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, आपने बेहतर तरीके से बताया कि किस तरीके से हम तमाम तर मामलात को देख सकते हैं। और इंटरनेट क्राइसिस इस वक्त इतना ज़्यादा सीरियस इशू बन चुका है जिसका सलूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और हमें भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कौमी सलामती और डेटा प्रोटेक्शन के मामलात पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो या हमारा मुल्क हो। जब मुल्क की बात आती है तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं होती। तो जो अभी सिचुएशन चल रही है बड़ी हसास है, इसमें हमें एक्सेप्ट करना होगा, माहौल देखना होगा और कुछ ना कुछ एक बेहतर सिक्योर प्लान मुरतब करके तमाम तर मामलात को आगे लेके जाना होगा, ताकि पाकिस्तान के जो माशी मामलात इंटरनेट से वाबस्ता हैं उसको फ़रोग दे सकें, उसको मजबूत तरीके से आगे लेके जा सकें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अब बात कर लेते हैं माशरे में हुकूक लिबाद की अहमियत की और सोशल वर्क कितना इम्पॉर्टेंट है और समाज में किस तरह से आप लोगों के साथ अपना हुस्न सलूक रख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स पे दुनिया बात कर रही है, लेकिन नाज़रीन हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे मज़हब इस्लाम ने बहुत खूबसूरत मिसाल कायम की हुई है, रेफरेंसेस हैं, शरई मामलात भी हैं। तो आप देखें दुनिया इस पे बात कर रही है, यूनाइटेड नेशंस तक ने कमेटीज़ बनाई हुई हैं, फॉरम्स बनाए हुए हैं कि ह्यूमन राइट्स कितना इम्पॉर्टेंट है। और हम अशरफुल मखलूक़ात और हमें जो हमारा मज़हब सिखा चुका है, बता चुका है कि किस तरह से मामलात ज़िंदगी आगे लेके जाने। तो आज इस पर बात करेंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि जो समाजी कारकुन हैं उनकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में कितनी अहम है और वो किस तरह से आवाज़ बुलंद किए हुए हैं उन तमाम तर तबक़ात की जिनको मुश्किलात का सामना माशरे में करना पड़ता है। बिजनेसमैन है और समाजी कारकुन एक ऐसी पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। आगा दोस्त मोहम्मद खान ने हमें ज्वाइन किया है। आगा दोस्त मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपको भी, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि
आप लोग को सलाम है, जिस तरह से समाज में आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है और आप लोग आवाज़ बने हुए हैं और अलम बुलंद किए हुए उन तबकात का जो मुश्किलात का जिनको सामना है, और ख़ास तौर पे इतनी महंगाई में जहां हमारे माशरे में चैलेंजेस इतने बढ़ चुके हैं, परेशानियां लोगों की बहुत ज़्यादा है। और आप लोग देख रहा होता हूँ मैं कि किस तरीके से उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर गाड़ी जाना मुश्किल है, जहाँ पर मोटरसाइकिल जाना मुश्किल है, जहाँ चलना मुहाल है। और ख़ास तौर पर जब कोई बड़ा डिज़ास्टर आता है तो हमें हमारे जो ये समाजी कारकुन हैं ये आगे ही आगे नज़र आ जाते हैं, और उसकी बड़ी वजह ये कि इनको भी चुन लिया गया है और अल्लाह की तरफ से तमाम तर मामलात हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से आपने काम स्टार्ट किया समाज की खिदमत करना, और क्या सोचा कि क्या यही करना है, और कैसे ये मतलब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? देखें जी, सिंध में सैलाब आया था ना, तो मैंने वहाँ से बस स्टार्टिंग ली थी, तो बस आहिस्ता आहिस्ता दिल में आ गया कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से मैं करता रहता था इस चीज़ को, तो बस इसको कंटिन्यू रखा। फिर दोबारा से भी 22 में सैलाब आया था, तो इसको मैंने कंटिन्यू रखा कि मैंने देखा कि आसपास कुछ इस तरह काम लोग कर नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलें अपनी कोशिश करते हैं, अपने लोगों से शुरू होते हैं, अपने इलाके से स्टार्टिंग लेते हैं, आगे अल्लाह मदद करेगा तो हो सकता है हम ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। तो इसी तरह बस जर्नी चलती रही, तो बस फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो इवन मैं अभी बलूचिस्तान इंटीरियर से कराची में मैं अपनी हैसियत के लिहाज से काम करता रहता हूँ। ठीक है, और ये बहुत खूबसूरत बात आपने बोली कि जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से आप काम करते रहते हैं। बिल्कुल जी। किसी एनजीओ के साथ आपकी कोलैबोरेशंस है या इंडिविजुअल कर रहे हैं, कोई टीम है आपकी, किस तरह से प्लानिंग हो रही है सारी? नहीं, मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ शुरू से जी हाँ अब तक। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे घर से अपने बहन भाइयों ने, माँ बाप ने हेल्प की होगी, उसके अलावा किसी और ने इस वक्त कुछ भी नहीं किया, और मैंने अब किसी से मांगा भी नहीं है जो मैं कहूँ कि मैंने किसी से कुछ मांगा है। किसी से कुछ नहीं मांगा? नहीं, तो मैं अपनी तरफ से करता हूँ। और देखें, मैं खुद कर रहा हूँ तो बाकी लोगों से मांगने की क्या ज़रूरत है, वो खुद कर लें। मुझे उनसे क्या मांगने की ज़रूरत है, वो खुद कर लें अपने हिसाब से। हाँ, अगर जो नहीं कर सकता, मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। जो लोग मुझे जानते हैं, दोस्त यार भी जानते हैं, वो भी आ सकते हैं, अभी तक वो भी नहीं आए तो बस एक शुरुआत कर सकते हैं। बस हम अपने प्लेटफॉर्म से कहेंगे कि आपको जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो करें, और इंडिविजुअल इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे एक टीम होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका सेम टास्क होता है, सेम ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उसको अचीव कर सकें। सर, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मॉडल है सस्टेनेबिलिटी का, और यूनाइटेड नेशंस इस पर बड़ा काम किए हुए हैं, और तमाम तर ममालिक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं, जिसमें हम पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन गोल्स अच्छे हैं, सस्टेनेबिलिटी के गोल्स बड़े अच्छे हैं, और उसमें ये सारा गुर्बत का भी और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी आता है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी एनजीओस और तमाम तर चीज़ें, हम एम्पावरमेंट पे बात अब कम कर रहे हैं, हम लोगों को खुद मुख्तार करने की बात अब कम कर रहे हैं। हो रही है लेकिन कम हो रही है। हम लोगों को सपोर्ट इस तरह से करने की बात नहीं कर रहे जिस तरह से हमें करना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उनको किसी खाने के दरबार के आगे या किसी रेस्टोरेंट के आगे या किसी वेलफेयर के आगे लाइन लगाकर रोटी के हुसूल के लिए खड़ा रहना ना पड़े, रोटी के हुसूल के लिए उनको जिद्दोजहद करनी पड़े। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें तो ज़्यादातर माशरे में देखें ना, ये गवर्नमेंट की ख़ास करके ज़्यादातर काम है, इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। उसके अलावा गुर्बत तो बहुत है, महंगाई इतनी हो गई है, तो लोग क्या करें, मजबूर हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी पे चलते हैं, तो उनका क्या करें, वो बेचारे तो मजबूर हैं, इस चीज़ से वो करना पड़ता है उनको। तो बाकी ये कि हम लोग देखें अपनी तरफ से, हर बंदा जो जिसको अल्लाह ने वसीला दिया है इस चीज़ का, जो कर सकता है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करे। लेकिन ये कि ये तो है तो गलत कि आप इस तरह रोडों पे काम करते हैं इस तरह, लेकिन क्या करें, गुर्बत भी इतनी है, लोगों को करना तो पड़ता है, ये चीज़ है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप मुख्तलिफ अपना प्रोजेक्ट भी लगा रहे होते हैं, कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आपने सोचा है मैं क्लोथिंग मार्केट पे और तमाम तर मार्केट को टैप करने जा रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हमें देखना पड़ेगा कि हर घर में या हर गली में या हर मोहल्ले में हमें एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स के लोग मिलेंगे। तो इस पे इतना रुझान लोगों का कम क्यों है? हर कोई यही सोचता है कि हमें जॉब करनी है, तो ये जॉब वाली सोच ख़त्म क्यों नहीं हो रही आवाम में? देखें, सबसे पहले तो ये सोच ख़त्म होनी चाहिए कि जब आप बोलते हैं कि रोड ख़राब है, ये ख़राब है, और आप एंड टाइम पे बॉन्ड भी भेज देते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। देखें, हम नीचे भी लोग ख़राब हैं, ऊपर भी दोनों तरफ से हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो बस ये सोच थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए। बाकी ये जाहिर सी बात है, बिज़नेस की सोच तो बहुत अच्छी है, अपना काम करना चाहिए।
और मुझे तो बड़ा शौक है, मैं तो अपनी तरफ से ट्राई करता रहता हूँ। तो बाकी अल्लाह कामयाब करता है कुछ चीज़ों में सीखते हैं हम लोग। सही बात है। बाकी ये कि बस लोगों को भी ये आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छी सोच रखनी चाहिए। एक और बड़ा इशू है सर हमारे माशरे का, लोग तनकीद बहुत करते हैं। जी हाँ। जहाँ हम हुकूकुल इबाद की बात कर रहे हैं, लोग ये नहीं सोचते कि यार अगर कोई एक छोटी सी एग्जाम्पल है, सड़क पे कोई जा रहा होगा, कोई गटर में हल्का सा गिर जाएगा ना और उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी फनी होगी तो लोग हंसेंगे, ऐसे ही मदद को बाद में आएंगे। बिल्कुल। और कहीं कोई गिर गया, स्लिप हो गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, खास तौर पे सोशल मीडिया पे क्लिप आती है, लोग उसको फिर वो हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। या किसी को कोई ऐसी संगीन बीमारी है, किसी का वजन बहुत ज़्यादा है तो लोग बॉडी शेमिंग पे बात करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। हमारे यहाँ लोगों के लिए एहसास क्यों नहीं करते? उसकी इमदाद सिर्फ पैसों से नहीं, जज्बात से इमदाद भी की जा सकती है, हौसले से इमदाद भी की जा सकती है। ये सोच क्यों नहीं आ रही सर माशरे में? लेकिन पैसा तो सब कुछ नहीं है, एहसास सबसे बड़ी चीज़ है लोगों में। मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने ऐसे मतलब मुझे तो ज़्यादातर लोगों ने समझे कि डिच ही किया है। अच्छा। किसी चीज़ में भी मतलब आप जितना भी अच्छा करें, वो तो हज़रत अली का कौल भी है कि आप जिसके साथ अच्छाई करते हैं उसके शर से डरें भी। बिल्कुल। लेकिन जिस फिर पे भी एहसान करें उसके शर से बचें। हाँ, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से, क्योंकि आपको अजर अल्लाह देता है उस चीज़ का, ठीक है जी, आपको ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन तनकीद का जैसे है, ये लोगों की सोच हो गई है। आप खुद कुछ कर नहीं सकते, दूसरों को ताने देते हैं। अब मैं एज एन अच्छा काम कर रहा हूँ, बुरा काम तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको वो कि तो आप शो ऑफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिखावा है। आप शायद 10 रुपए दे रहे हैं लेकिन दिखा बड़ा चढ़ा के रहे हैं। तो मैंने कहा आप दे दें, आप कुछ कर लें, जो भी कर रहे हैं अल्लाह की राह के लिए कर रहे हैं। सही बात कर है। तो रहे हैं ना, बिल्कुल एटलीस्ट। सही बात है। हाँ, आप अप्रिशिएट करें हमें कि भाई आप और करो, या हम आपके साथ आ रहे हैं, उल्टा आप अजीब अजीब बातें करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि खुद आपने कुछ नहीं किया, फिर आपने गवर्नमेंट को भी बुरा कहना है, आपने लोगों को भी बुरा कहना है। बिल्कुल। आपकी अपनी ज़ात से दूसरा जो है नुकसान उठा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है। जी हाँ। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप को ज़मीन दी जाती है, आप उसे बढ़ चढ़कर कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। हुकूकुल बात में ये भी चीज़ आ जाती है। ठीक है, आप जो घर के आगे दरख्त लगा रहे हैं उससे नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि रास्ता छोटा हो रहा है, या आप अगर घर बना रहे हैं दरख्त तो नहीं काट रहे। तो आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी पूरी की है? सिर्फ आना खाना सोना दुनिया का मकसद देखिए, मैंने नहीं है। जो ये भी चीज़ नोट की है कि लोगों को एहसास अगलों का नहीं होता है। कुछ लोग अगर पावर में होते भी हैं, जैसे किसी को रोड बनाने का है, वो अपनी मर्जी से बनाएगा, चाहे किसी अगले का दरवाज़ा बंद क्यों ना हो जाए। और किसी को अगर बिजली के खंभे लगाने, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। किसी को क्या चीज़ बनानी है, ये नहीं सोचते हैं कि भाई आसपास का बंदा भी कोई डिस्टर्ब हो सकता है, या उससे बैठ के डिस्कस कर लें कि किस तरीके से काम करना है। नहीं, सब लोग अपनी बदमाशियां और मनमानियां चलाते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। किसी काम के लिहाज से आप शुरुआत करें तो आप जैसे ही भाई लोग हैं कुछ, मैंने एक चीज़ रखी, मैं नाज़रीन से भी शेयर करूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक इलाका था, वहाँ रास्ते में ना घड़ा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वालों को दुश्वारी का सामना था। अब जंप आ रहा था और वहाँ से हादसात भी हो रहे थे। तो अब उसको गवर्नमेंट पे ही इन्हिसार था कि वो रोड बनाएगा, सब कुछ करेंगे। तो उन 4-5 लड़कों ने क्या किया, कोने से वो बजरी उठाई और सारा वो उन्होंने रोड नहीं बनाया, लेकिन उस गड्ढे को, उस जो गड्ढा था उसको पूरा फिल कर दिया बजरी के साथ। उससे हुआ ये कि रोड, सड़क तो स्मूथ नहीं हुआ, लेकिन वो बैलेंस हो गया, उससे अब हादसा नहीं हो रहे। तो ये भी काम आवाम कर सकते अच्छा हैं। काम है। जी हाँ, आवाम ये कर सकते हैं। सिर्फ तनकीद ही मसले का हल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को, मैं आई एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, मैं किसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा हूँ सरकारी सतह पर, लेकिन हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं? इतना तो हमें अल्लाह ताला ने एम्पावर किया है। सरकार करे ना करे, आप तो एम्पावर हो। जब अपनी जद्दोजहद के लिए आप निकल रहे हो तो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ तो दे सकते हो। बिल्कुल। देखिए, आप अगर कोई चीज़ खाते हैं, अगर कोई जूस पी रहे हैं, बोतल पी रहे हैं, तो वो कचरा आपको पता है कि डस्टबिन में डालना है, लेकिन हम लोग रोडों पे फेंकते हैं। ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है, वो हमारा कसूर है। बिल्कुल ऐसा ही। और हमें एक गवर्नमेंट ने जगह दी है कि हमें यहाँ पे जो ठेले होते हैं लगाने के, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, उसकी एक लाइन है कि यहाँ के नहीं आना, लेकिन वो रोड पे आ जाते हैं। और जो होटल होता है उसकी कुर्सियां फिर और ज्यादा रोड पे आ जाती हैं, तो ट्रैफिक बंद हो जाती है। और बड़े राइट से बैठते हैं, 100 रुपए की चाय पी के कि हमने जो है वो खरीद लिया है 1-1.5 घंटे के लिए सड़क पे। आप देखें ना, फिर वही लोग रोते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है। आप पहले खुद को तो बदलो। सही बात है। जी हाँ। और अभी एक चीज़ और विटनेस हुई कि इतने अच्छे पार्क्स बना दिए, खासतौर पे सीवीयू की इतनी अच्छी साइड पे पार्क्स बनाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ,
मैं एक दिन वॉक कर रहा था तो जो आवाम वहाँ पर दोपहर में आए होंगे, जी। आप यकीन जाने डस्टबिन भी कोने पे रखे हुए, इतनी तौफीक नहीं थी कि डस्टबिन में वो जूस के डब्बे या बिस्किट्स के रैपर्स डाल देते। बिल्कुल ऐसे जो ही। भी वो गंदगी थी वो सारी वहीं पर पड़ी हुई थी, वही फिर कचरा जो है समंदर में जाता है बिल्कुल। और जिससे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर? देखिए हमारा हमारी कोई सोच में विजन नहीं गंदगी है ना, हमारी जब तक सोच से गंदगी नहीं जाएगी तो हम मुल्क को कैसे साफ रखेंगे। तो ये लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ तनकीद करते हैं, खुद को चेंज नहीं करते हैं कि भाई आप बोलने से पहले सोचो कि मैं खुद बिल्कुल क्या ऐसे। कर रहा हूँ, आप फिर जाके किसी के लिए कुछ बोलें। लेकिन नहीं, कहाँ से सुधरेगी हमारी आवाम। सही बात है। अल्लाह करे कुछ हिदायत आ जाए अल्लाह की तरफ से ही, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम सोच बदलने में किरदार तो अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अच्छा काम करें, 8 में से अच्छा एक को मैसेज गाइड दें। करेंगे, काउंसलिंग करेंगे तो वो बिल्कुल। चीज़ें बेहतर हो सकती है। ऐसे ही आप दो को समझाएं, वो आगे दो को समझाएं, एक मैसेज है इस तरह। लेकिन अल्लाह बेहतर करे फिर भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी मैं जर्नी यहाँ पे रखूँगा, एक्सपीरियंस जो आपका रहा जब ये ज़लज़ला आया था अंदरूनी सिंध में, चैलेंज क्या आया वहाँ जाना, फिर लोगों तक राशन तकसीम करना, और ख़ुद भी अपने लिए, जाहिर सी बात है आप भी इंसान बिल्कुल हैं, ऐसे। आपको भी अब एक कंफर्ट चाहिए, एक ऐसा कंफर्ट जहाँ आप उठ सकें, बैठ सकें, सो सकें, खा सकें। तो जब ये लोग इस तरह का CSR एक्टिविटी हो रही होती है या ड्राइव्स हो रहे होते हैं, जब शहर से इंटीरियर जा रहे होते हैं, तो इनके लिए बड़ा चैलेंज होता है। इनकी अपनी सेहत और सारी चीज़ें जो है वो सब साइड पे होती हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सोच होती है कि हमने इस वक्त इस ये चीज़ काम को करना फोकस है। करना है। तो आपके अपने चैलेंजेस क्या आते हैं? देखें, ये तो आपने सबसे अहम बात बताई है। जो लोगों तनकीद करते हैं ये उनके लिए सवाल है। लोग बोलते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, दिखावा है वगैरह वगैरह, लेकिन आप यकीन करें वो 1 महीने की जर्नी थी। मैं एक शिकारपुर वाली एरिया में था, आप यकीन करें मैं खाना भी नहीं खाता था। मेरा फोकस होता था कि नहीं, मुझे ये टारगेट पूरा करना है, इस एरिया में मुझे राशन या जो भी मैं दे सकता हूँ। मेडिकल कैंप्स हम खास करके वहाँ पे फोकस होता था, क्योंकि बहुत बच्चे बीमार होते थे, जल्द की बीमारियाँ होती थी, तो मेरा फोकस ज़्यादातर वहीं पे था। आप यकीन करें ऐसा एरिया होता था चाय भी नसीब नहीं होती थी, ठीक है जी, कुछ खाने के लिए नहीं होता था, इसी तरह जाते थे, गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती, अगर हम फंस गए तो समझे हम गए। बिल्कुल और ऐसे हालात भी वहाँ पे ऐसे होते थे कि अगर फंस भी गए आप, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे लेकिन फिर भी हमने डट के काम किया। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं पता, ये मुझे पता कितने है। लोगों की टीम सपोर्ट में थी आपके साथ? मैं था, मेरे साथ मेरे वालिद भी चलते थे, अच्छा। मेरे छोटे भाई थे। कभी मैं अकेला जाता था, कभी वो दोनों साथ ही होते थे, हम लोग अच्छा। साथ में काम करते थे। और उसके अलावा बस फिर ड्राइवर, एक गाड़ी चलाने वाला, एक और टीम जिसमें हम गाड़ी थी, सामान सारा होता डाले था। में हमने वो चीज़ें रखी हुई हैं कि भाई यहाँ पे 100 लोग हैं तो इनको देना है, यहाँ पे 200 है, तो उस हिसाब से डेली का हम एक अच्छा प्रोग्राम सर, एक करते थे। चीज़ बड़ी है, दिल से दुआ है कि, और जो आप लोग अब समाजी कारकुन हैं, जो समाज की खिदमत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ा काम किया है, जी। एम्पावरमेंट पे अब काम करें। हम वो वक्त दूर ना हो जब हम इसी शो पे बैठ के बोल रहे हों कि अंदरूनी सिंध में अगर कोई डिज़ास्टर आया था तो ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ के लोग इतने एम्पावर थे, जी। उन्होंने राशन ड्राइव को मना कर दिया कि हमारे पास चीज़ें हैं, कहीं और जाकर इसको देखिए। देखें, ये वही चीज़ मेरी आ गई। बड़ी ख्वाहिश है कि जी हाँ। समाजी कारकुन एम्पावरमेंट पे बड़ा काम करें। वो जी हाँ। ठीक है, कर रहे हैं अपनी मोहब्बत से, जी हाँ। अल्लाह ताला ने उनको दिल में बात डाली है, ये भी कोई आसान काम नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही। लेकिन मैं चाहूँगा कि एम्पावरमेंट पे काम हो। देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए कि हम भी क्यों करें, अल्लाह सबको एक तो नवाजे भी। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। एक चीज़ मैंने ये भी देखी है, बोलना नहीं चाहिए, हालांकि मैं NGO का काम करता हूँ, लेकिन आप किसी को दें ना, मतलब एक काम कर भी रहे हैं तो लोग फिर भी उसमें तनकीद निकालते हैं, और बस शुक्र अदा सर, करना चाहिए। शुक्र अदा नहीं करते हैं हम लोग। अब ऐसा ही मैं है। इस चीज़ को इधर ही कवर करता हूँ, लेकिन ये कि शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल लेकिन में। प्रोग्राम को इस बात पे इख्तिताम करूँगा कि अगर अब जो हमारा NGO का काम है वो भी अब ट्रेंड बन चुका है, जी। और मार्केटिंग, आपको पता है कि अगर कोई पैसा दे रहा है तो चाहेगा यार उसके ब्रांड की मार्केटिंग हो। ऐसी। रमज़ान अब आ रहा है, आप देखिएगा आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और ये तो समझ है। है, बिल्कुल आवाम ऐसे को ही भी है। समझ है, जी लोगों को हाँ। भी समझ है, लेकिन अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना रहम करे आमीन, और लोगों के लिए आसानियाँ करे। आमीन। थैंक यू सो मच सर, आपने नहीं, हमारे लिए you're वक्त welcome। निकाला, और हम आपको गुड लक कहेंगे और दुआ गो हैं कि इसी तरीके से आज समाज की और आवाम की खिदमत करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है और हुकूकुल इबाद की अहमियत क्या है। छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जो कूड़ा करकट है वो आप घर के बाहर ना रखें, उसको बांध के ऐसे रखें जिससे माहौल दोस्त बेहतर रहे, माहौल साफ़ रहे, ग्रीन रहे, सब कुछ सही रहे। तो ये आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।